अगले कुछ लेक्चर्स में हम वेव्स पर बात करने वाले हैं, तो इसलिए आज के लेक्चर में हम कुछ बेसिक्स को डिस्कस करेंगे। ये यकीनन आपने पहले पढ़ी हैं और आपके इल्म में होंगी, लेकिन आज हम इन चीज़ों को दोबारा रिवाइज करेंगे क्योंकि ये चीज़ें आगे चलकर हमने बार बार यूज़ करनी। तो सबसे पहले अगर हम वेव को डिफ़ाइन करना चाहें तो हम वेव को डिफ़ाइन इस तरह कर सकते हैं: the disturbance in the medium that cause the particle of the medium to undergo in a vibratory motion about their mean position in equal interval of time is called wave. Wave किसी भी मीडियम में पैदा होती है जब मीडियम डिस्टर्ब होता है और ये एनर्जी ट्रांसफर करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। वेव मोशन क्या चीज है? द मैकेनिज्म बाय विच एनर्जी एंड मोमेंटम इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड वेव मोशन। तो अभी जैसे मैंने कहा था कि वेव जो है वो एनर्जी ट्रांसफर करती है एक जगह से दूसरी जगह। अब कुछ करेक्टरिस्टिक है हमारे पास वेव मोशन की। इसमें सबसे पहले जो खासियत है वेव मोशन की वो ये है, इट इज अ सॉर्ट ऑफ डिस्टर्बेंस व्हिच ट्रैवल थ्रू अ मीडियम। सेकंड करेक्टरिस्टिक होगी मटेरियल मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ मैकेनिकल वेव। थर्ड करेक्टरिस्टिक इज the velocity of a particle during vibration is different at different position. And the fourth characteristic is there is a continuous phase difference among successive particle of the medium. Next हम देखेंगे types of waves. There are two types of waves. उसमें नंबर वन है मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि द वेव विच नीड मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव। ऐसी वेव्स जिनको प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम की ज़रूरत हो मैकेनिकल वेव्स कहलाती हैं, जिसमें आप वाटर वेव्स हैं, साउंड वेव्स हैं। तो ये एक ऐसी वेव्स हैं कि यहाँ पर मीडियम रिक्वायर्ड होता है इनकी प्रोपोगेशन के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। अगेन देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स और सबसे पहली टाइप है इसकी ट्रांसवर्स वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स को हम डिफाइन इस तरह कर सकते हैं: a transfer wave is a moving wave whose oscillation are perpendicular to the direction of wave or path of propagation. इसमें आप ये एक फिगर है, इसमें स्प्रिंग है जिसका एक एंड फिक्स्ड है और दूसरा एंड जो है ये इस पर्सन ने अपने हाथ में लिया हुआ है। अब वो अपने हाथ को अपवर्ड और डाउनवर्ड मूव कर रहा है जिससे एक वेव क्रिएट हो रही है और जो सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस है वो ये इसका हाथ है और ये वेव जो है ये ट्रेवल कर रही है अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस जो कि मैकेनिकल वेव कहलाएगी। दीज वेव्स travel in the form of crest and trough. The wave produced on water surface and wave produced on stretched string are transverse wave. अभी हमने यहाँ पे कहा कि जो transverse waves हैं ये travel करती हैं in the form of crest and trough। तब हम ये देखते हैं कि crust और trough क्या चीज़ है। सबसे पहले अगर हम crust को देखें तो the portion of transverse waves above the mean level is called crest. अगर हम trough को देखें तो the portion of transverse waves below the mean level is called trough. इसके बाद है wavelength. The distance between any two consecutive crust or trough is called wavelength and it is denoted by lambda. और ये आप फिगर में देख भी सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है wave equation जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, that is v is equal to f lambda. इसको अब हम प्रूव करेंगे और उसके लिए हम द वेलोसिटी ऑफ अ वेव इन अ मीडियम ले रहे हैं और वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। सो वेलोसिटी ऑफ अ वेव इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ अ वेव डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड ऑफ द वेव एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव इज इक्वल टू वेवलेंथ। सो v इज इक्वल टू लैम्डा ओवर t। वेलोसिटी ऑफ वेव की जगह v आ गया, डिस्टेंस ऑफ वेव की जगह लैम्डा आ गया एंड टाइम पीरियड की जगह t आ गया। इसको अगर हम इस तरह लिख लेंगे v इज इक्वल टू 1 ओवर t इनटू लैम्डा बिकॉज 1 ओवर t इज फ्रीक्वेंसी। सो वी हैव v इज इक्वल टू f लैम्डा, दैट इज वेव इक्वेशन। सेकेंड जो टाइप है ट्रांसवर्स वेव की वो है लॉन्गिट्यूडनल वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को हम डिफाइन करते हैं कि द वेव इन विच पार्टिकल ऑफ अ मीडियम मूव back and forth along the direction of propagation of wave are called longitudinal wave. The wave travel in the form of compression and rarefactions. जबकि इससे पहले जो हमने ट्रांसफर वेव्स देखी थी वो ट्रेवल करती थी in the form of crust and trough
लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ट्रैवल करती हैं इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। अब ये कंप्रेशन और रेयरफेक्शन क्या चीज़ है, इसको आगे चलकर हम देखते हैं। The sound waves travel through air in the form of compression and rarefaction. Compression कहती है portion of a longitudinal wave where particle of a medium are maximum crowded or compressed is called compression. ये फिगर में मेंशन भी हुआ है, जहाँ पे particles of a medium close to each other है, उस हिस्से को हम compression कहते हैं। Rarefaction, the portion of a longitudinal wave where particles of a medium are less crowded or rarefied is called rarefaction. नेक्स्ट जो वेव की टाइप है हमारे पास, सेकंड टाइप, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एंड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसी वेव्स हैं जिनको मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता उनके प्रोपगेशन के लिए। द वेव प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द ऑसिलेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल आर कॉल्ड electromagnetic waves. These waves do not require medium for their propagation. The examples of electromagnetic waves are light wave, radio wave, and X-rays. Next type है हमारे पास wave की matter wave. The wave associated with fast-moving microscopic particles such as electron are called matter wave or de Broglie waves. Next हम देखेंगे sinusoidal wave को, और इस वेव को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि द वेव फॉर्म ऑफ अ पीरियोडिक ऑसिलेशन हैविंग फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ इज कॉल्ड साइनोसाइडल वेव और साइन वेव। कंसीडर अ ट्रांसवर्स वेव्स having sinusoidal shape. The displacement of the wave is given as y into x0 is equal to ym sin theta. Ym is its amplitude, the maximum displacement on either side of the mean position. तो displacement equation हमारे पास ये आ गई। अब अगर हम फेस एंगल को यूज करें थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, तो ये इक्वेशन हमारे पास हो जाएगी y into x0 is equal to ym sin of omega t, and we know that the time period का जो फॉर्मूला है हमारे पास t is equal to 2 pi over omega, और omega is equal to 2 pi over t, and 1 over t is f, so we can write omega is equal to 2 pi f. इस ओमेगा की वैल्यू को हम अबव इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अब अगर हम वेव इक्वेशन को यूज करें v is equal to f lambda, और यहाँ से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालें f is equal to v over lambda, और ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हम इक्वेशन में पुट करें तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है। अब वेलोसिटी की डेफिनेशन अगर हम देखें तो डिस्टेंस ओवर टाइम, सो वी कैन राइट v इज इक्वल टू x ओवर t और x इज इक्वल टू v ओवर t, और यहाँ से ये जो अब हमारे पास इस लास्ट इक्वेशन में vt आ रहा है, इसकी जगह अब हम x पुट कर देंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन हो जाएगी y इंटू x0 इज इक्वल टू ym साइन ऑफ 2 पाई ओवर लैम्डा इंटू x। जो vt आ रहा था उसकी जगह हमने x पुट कर दी। Now wave travel along x-axis with velocity v and reaches the new position after covering a distance vt. अब ये जो डिस्प्लेसमेंट हमने निकाला है वेव का, सपोज कर रहे हैं कि ये वेव ट्रेवल करती है along x-axis with velocity v and reaches the new position, और एक नई पोजीशन के ऊपर पहुंचती है आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस s is equal to vt. सो ये इक्वेशन हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं y इंटू एक्स इंटू टी, क्योंकि अब वेव ट्रैवल किया है और ट्रैवल करने में उसको कुछ वक्त लगा है, तो अब टाइम की वैल्यू को हम जीरो नहीं बल्कि टी पुट कर रहे हैं, इज इक्वल टू वाई एम इट्स मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इंटू साइन 2 पाई लैम्डा एक्स माइनस वीटी। वीटी वो डिस्टेंस है जो वेव ने ट्रेवल किया है अलोंग एक्स एक्सिस। सो अबव इक्वेशन को हम कुछ इस तरह से लिख रहे हैं कि y इंटू एक्स टी इज इक्वल टू वाई एम साइन ऑफ 2 पाई एक्स ओवर लैम्डा माइनस 2 पाई वी टी ओवर लैम्डा। यहाँ पर हमने ये किया है कि जस्ट 2 पाई ओवर लैम्डा को पहले x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और फिर इसको वी टी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अगेन हम यहाँ पर वेव इक्वेशन को यूज कर रहे हैं, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा और f इज इक्वल टू v ओवर लैम्डा। सो ये अबव इक्वेशन में जहाँ पर v ओवर लैम्डा हमारे पास आ रहा है उसकी जगह हम f पुट कर देंगे और ये हम इक्वेशन हमारे पास यूँ हो जाएगी y इंटू एक्स टी इज इक्वल टू वाई एम साइन ऑफ 2 पाई एक्स ओवर लैम्डा माइनस 2 पाई एफ टी। अब ये जो चीज़ है हमारे पास 2 पाई ओवर लैम्डा ये कांस्टेंट है और ये इस कांस्टेंट को हम कहते हैं प्रोपगेशन कांस्टेंट और इसको हमने k कह दिया। सो ये जो इक्वेशन है हमारे पास, ये इक्वेशन हमारे पास हो जाएगी y into xt is equal to ym sin of kx minus 2 pi ft as omega is equal to 2 pi f। ये रिलेशन हम पहले भी यूज कर चुके हैं
इस रिलेशन को अगर हम यहाँ पर पुट करें तो ये इक्वेशन हमारे पास कुछ इस तरह से हो जाएगी, y into xt is equal to ym sin of kx minus omega t. This is the displacement of sine wave traveling along positive x direction. अब अगर हम ये सपोज करें कि जो साइन वेव है वो ट्रेवल कर रही है अलॉन्ग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, तो इक्वेशन हमारे पास कुछ इस तरह से हो जाएगी, y इज इक्वल इनटू y into xt is equal to ym sin of kx plus omega t.